बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बीवी से जिमा इफ़्फ़त व असमत की हिफाजत, अफ़ज़ाइश नस्ल और हराम काम से बचने की नीयत से हो। ऐसी सूरत में अल्लाह न सिर्फ जिमा पर अजर देगा बल्कि नेक औलाद से भी नवाज देगा और दुनियाई व आखिरी बरकतों से नवाजेगा। जिमा शहवत हानि नहीं है बल्कि ज़ौजैन के लिए सकून क़ल्ब और राहत जह है। इसलिए क़ब्ल अज़ जिमा शौहर बीवी से खुशी तबी की बात करो और जिमा के लिए ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर राज़ी करे। जिमा से क़ब्ल ये दुआ पढ़ना मसनून है। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश्शैतान मा रज़क़ना। तर्जुमा: ए अल्लाह, हमें शैतान से अलहिदा रख और तो जो औलाद हमें इनायत फरमाए इसे भी शैतान से दूर रख। फिर अगर उन्हें बचा दिया गया तो शैतान उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। जिमा की जगह आवाज़ सुनने वाला और देखने वाला कोई ना हो, यानी लकी छुपी जगह हो, और जिमा की हद तक शर्म तहक़्क़ुर न काफ़ी है ताकि एक दूसरे को देखना और मुकम्मल बरहना आपस में जायज़ है। जिस हदीस में मज़कूर है कि जिमा के वक्त बीवी की शर्मगाह देखने से आंधेपन की बीमारी लायक होती है, इसे शेख बानी ने मौजू हदीस करार दिया है और इसी तरह वो सारी हदीस भी ज़ईफ़ है। बहालत इहराम और बहालत रोज़ा जिमा ममनू है। बाकी दिन व रात के किसी हिस्से में जिमा कर सकते हैं। हालात हैज़ और हालात नफास में सिर्फ जिमा करना मना है, मगर जिमा के अलावा बीवी से लिज़्ज़त अंदोज़ होना जायज़ है। अगर किसी ने हैज़ की हालत में जिमा कर लिया तो 1 दीनार या निसफ दीनार सदका करना होगा। साथ ही अल्लाह से सच्ची तौबा करे ताकि आइंदा अल्लाह का हुक्म तोड़कर मासियत का इर्तिकाब न करे। यह हुक्म निफास की हालत में जिमा का है। अलबत्ता सही कौल की रोशनी में मुस्तहाज़ा से जिमा करना जायज़ है। तो हम ये सारे मसाइल जान ले और दूसरों लोगों को भी समझाए कि अपनी इस्तेहाद करें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।